स्वागत है सभी का आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कल यानी 4/11/2025 को एमपीपीएससी ने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का जो रिजल्ट है, रिटन एग्जाम का रिजल्ट है, वो डिक्लेयर कर दिया है। आपको पता है कि ये एग्जाम आपका जून में हुआ था और इसका आंसर की फाइनल और प्रोविजनल दोनों ही आ गई थी। अभी कल इन्होंने जो है रिजल्ट दे दिया है और रिजल्ट में इन्होंने 2 तरीके के रिजल्ट दिए हैं, ए और बी। आपको हम लेकर चलते हैं पहले पीडीएफ पे, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पे आना है और चले जाना है आपको रिजल्ट वाले सेक्शन में। जैसे रिजल्ट वाले सेक्शन में जाओगे, आपको यहाँ सबसे ऊपर ही दिख जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम 2024 रिटन एग्जाम रिजल्ट डेटेड 4/11/2025। आप जैसे ही ओपन करोगे, आपको पूरा एक पीडीएफ खुल जाएगी जो कि 10/5/45 करके है और जिसमें इन्होंने टोटल जो 187 पोस्ट थी जिसके लिए एग्जाम हुआ था आपका, ठीक है। और उन 187 पोस्ट के लिए, जैसा कि इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में बताया था कि ये 3 गुना लोगों को बुलाएंगे, 3x लोगों को बुलाएंगे, और अगर सेम मार्क्स है किसी 2 स्टूडेंट के तो उनको भी बुलाया जाएगा, ठीक है। मतलब 3x प्लस सेम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है कि जो आपके जितने पोस्ट थे उनके अकॉर्डिंग 556 लोगों को इन्होंने क्या किया है, वो मेन लिस्ट में पार्ट ए में करके सिलेक्ट किया है। अगर जोड़ा जाए 3x तो 187 पोस्ट का जो इन्होंने दिया है वो 556 स्टूडेंट्स का दिया, ये हो जा रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ 239 स्टूडेंट्स को और दिया भाग बा में, ठीक है। तो इनको भी प्रोविजनल रूप से सिलेक्टेड किया गया है, ठीक है। पार्ट बी में प्रोविजनल रूप से सिलेक्टेड किया गया है 239 लोगों को, ठीक है। अब इसमें 556 है ए में और 239 है बी में। अगर आप जोड़ोगे तो ये करीब आपके हो जाएंगे, मान के चलिए 800 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो इन्होंने मतलब ज्यादा लोगों को बुलाया, 3x से ज्यादा, ए और बी करके। अब इसका क्या मतलब है ए और बी का, कि ए में जो स्टूडेंट्स हैं 539, उनका क्या मतलब है, बी में है उनका क्या मतलब। देखो, जो ए में है वो उनका जो इंटरव्यू है वो पहले होगा, ठीक है। उनका इंटरव्यू पहले हो जाएगा ए वालों का, फिर उसके बाद बी वालों का होगा। ए वालों में से अगर सिलेक्शन किसी का नहीं, मतलब किसी ने ऑप्ट आउट किया, मतलब अपना जो अपनी उसकी एक सीट थी, उसका हो सकता है कहीं और सिलेक्शन हुआ हो, तो वो क्या करेगा, वो अपना कैंसिल आउट कर देगा अपनी सीट को, और उसके आगे वाले को, उसके पीछे वालों को, उसको चांस मिल जाएगा उस इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो जो 539 में आए हैं उनको 556 में आए हैं उनको ज्यादा बधाई, क्योंकि वो ज्यादा मतलब करीब है अपने सिलेक्शन के। और 239 वाले भी अपना इंटरव्यू की कॉल तो आ ही गई है, उनको अपना सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं 25 नवंबर तक। हार्ड कॉपी में जितनी भी चीजें इन्होंने मेंशन की हैं उसको आपको सारा कुछ भेजना होगा, ठीक है। तो वो आप भेज दीजिए, ठीक है। तो जितने भी का आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको आपको भेज देना है इनके एमपीपीएससी इंदौर में, ठीक है। तो ये 2 तरीके से रिजल्ट दिया गया है, बहुत कंफ्यूजन था लोगों का। अब अगर बात करें कि कितने तक वालों का सिलेक्शन हो गया है, तो जो सुनने में आया है कि जो प्रोविजनल लिस्ट है बी वाले में, उसमें 115 116 तक जो स्टूडेंट्स हैं अनरिजर्व में, उनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। 116 तक वालों का सिलेक्शन हो गया अनरिजर्व में। तो मैं कह सकता हूँ जैसे लास्ट टाइम था जितना कट ऑफ, उतना ही कट ऑफ अब भी है। लास्ट टाइम पे एक मतलब जो प्रोविजनल में थे वो बहुत कम स्टूडेंट्स को दिया था, 239 स्टूडेंट्स को नहीं दिया था, उन्होंने सिलेक्शन नहीं किया था, बहुत कम स्टूडेंट्स थे। लेकिन जो इस बार उन्होंने ज्यादा स्टूडेंट्स को दिया है प्रोविजनल में बी में, ठीक है, पार्ट बी में। तो इसलिए कट ऑफ जो कमो बेस वही अनरिजर्व की वही है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में सुनने में जो आया है वो 102 या 104 तक वालों का प्रोविजनल में बी में, पार्ट बी वाले सेक्शन में हो गया है, ठीक है। तो ये कट ऑफ का कुछ सिनेरियो, मतलब कमो बेस जो पिछली बार था उतना ही है। अब फाइनल सिलेक्शन किसका होगा, आपके पास जो है कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे बॉटनी है जिनका 2022 का एडवर्टीजमेंट था, उसमें आप देखोगे तो उसका जो इंटरव्यू हुआ है वो
इंटरव्यू में उन्होंने देखा होगा आपने कि सिलेक्शन उन्हीं का हुआ है जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे, मतलब जो टॉप वाले लोग थे उनका सिलेक्शन हो गया, उनका 100 नंबर का इंटरव्यू था आपको पता है, और जितने भी गेस्ट फैकल्टी के वहाँ पे टीचर्स थे उनका भी सिलेक्शन सबका ही हो गया, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए हैं, तो उनको क्या कहता है एक एज मिल जाता था कि हाँ, उनका सिलेक्शन एकदम कन्फर्म हो गया। ठीक है? तो ये चीज़ें थी, हम आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, फिर कट ऑफ की बात करते हैं। थैंक यू, आपके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।